हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर को कंप्लीट करने के बाद आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मॉक टेस्ट को। ठीक है, तो चलिए मॉक टेस्ट करते हैं और हम लोग देखते हैं। फिर ये जो क्वेश्चन है ना, डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है बिल्कुल ही, तो इसको हम लोग स्किप भी किसी तरीके से नहीं कीजिएगा। और लास्ट में आपका कितना स्कोर आता है ये जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले मैं थोड़ा सा इसका इंक का कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे कि आपको विजिबल हो। चलिए, तो और फर्स्ट क्वेश्चन इज भारत में मुद्रा की छपाई डैश द्वारा की जाती है। तो भारत में जो मुद्रा की छपाई है ना, वो सेबी, फिक्की, रवि, रवि नहीं है, ये है आरबीआई। तो भारत में मुद्रा की छपाई किसके द्वारा की जाती है? तो आरबीआई के द्वारा की जाती है। ठीक है, और आरबीआई का अगर बात करेंगे तो इसका सबसे पहले गठन हुआ था 1935 में। ठीक है, लेकिन इसका जो नेशनलाइजेशन हुआ यानी राष्ट्रीयकरण हुआ, तो इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था आरबीआई का? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था आपका 1949 में। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? देश ने सती प्रथा के उन्मूलन में अभूतपूर्व योगदान दिया। सती प्रथा के उन्मूलन, सती प्रथा क्या होता था? आपको सबको पता होगा। सती प्रथा एक तरह का बहुत ही, जिसमें होता था कि पति के मरने के बाद उस पत्नी को भी साथ में जला दिया जाता था, उसी को सती प्रथा बोलते थे। तो सती प्रथा का उन्मूलन जो है किसने किया था? तो किसने किया था? नहीं, सती प्रथा के उन्मूलन में किसने अभूतपूर्व योगदान दिया था? तो योगदान का बात करेंगे तो राजा राम मोहन राय ने, यानी RRR, राजा राम मोहन राय ने इसका उन्मूलन में अभूतपूर्व योगदान दिया था। ठीक है, या नहीं था? तो अच्छा, राजा राम मोहन राय से आपको और क्या चीज पूछा जा सकता है? तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि राजा राम मोहन राय ने ना ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। ब्रह्म समाज का स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने किया था, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और क्या, यहाँ दयानंद सरस्वती है, इसको याद रखिएगा, इसने किया था आर्य समाज का स्थापना। ठीक है, आर्य समाज के फाउंडर है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए ये एक्स्ट्रा फैक्ट है ना, ये जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वही मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ जो कि पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? अच्छा, अगला क्वेश्चन से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि सती प्रथा का उन्मूलन यानी सती प्रथा को आखिर खत्म किसने किया था? इसने तो बस प्रयास किया था। ठीक है, खत्म किसने किया था? तो खत्म किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। किसने? विलियम बेंटिंग ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, इसने खत्म किया था। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको एज ए एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा का उन्मूलन किया था, सती प्रथा को खत्म किया था। ठीक है, और कब क्या था इसको भी ध्यान रखिएगा। ये क्या था आपका 1829 में, 1829 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन, पूछ रहा है प्रेसिडेंट रूल, किस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है? प्रेसिडेंट रूल, तो देखते हैं हम लोग प्रेसिडेंट रूल कब लगाया जाता है। नहीं, कब नहीं, किस आर्टिकल में है इसको देख लेते हैं, क्योंकि कब आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो प्रेसिडेंट रूल किस अनुच्छेद में है? तो आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद जो है 356 में आपका प्रेसिडेंट रूल है। ठीक है, यानी राष्ट्रपति शासन कब है, किस अनुच्छेद में है? तो 356 अनुच्छेद में है। और हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं 352 में क्या आपका नेशनल इमरजेंसी है। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी ये आपका हो गया 352 में, इसको भी ध्यान रखना है। राष्ट्रीय आपातकाल ये आपका 352 में है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो देखिए हम लोग इसी तरह इसको डिस्कस करते हैं। अगर आपको अभी तक ये वीडियो पसंद है, पसंद आई गया होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो एक बार क्या कर लो भाई, इस चैनल को लाइक कर दो, क्योंकि इस तरह की वीडियो लाने में बहुत मेहनत लगता है। इसको पीपीटी बनाना, फिर रिकॉर्ड करना, भाई मेहनत, सच में मेहनत लगता है। और आपको अभी अगर इस तरह का वर्दी चाहिए अपने बॉडी पे, अगर आपको भी ये वर्दी पहनना है, तो आपको भाई पढ़ना होगा। पढ़ने के लिए कहाँ सबसे बेस्ट अच्छा है, आपको मॉक कहाँ पे सबसे अच्छा लगेगा? तो भाई इसी चैनल पर। इस चैनल का जो मॉक है ना, मैं जो यहाँ पे मॉक लेकर आता हूँ बहुत ही रिलेवेंट लेकर आता हूँ। ऐसा भी कुछ भी नहीं लेकर आना जो आपके लिए आसान है बस उसी को उठा के ले आया, ऐसा नहीं है। जो आपका रिलेवेंट है, जिसको पढ़ने से आपका सिलेक्शन होगा, बस वही मैं उसी को क्वेश्चन लेके आता हूँ। और ये जो मॉक है ना, ये भी ज़्यादातर मैं प्रीवियस ईयर ही उठाता हूँ, प्रीवियस ईयर को ही उठा लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे प्रीवियस ईयर में पूरा यकीन है कि भाई जो एग्जाम रिटर्न करता है ना, पूछा जाता है वो प्रीवियस ईयर से ही पूछा जाता है, इसीलिए मैं ज़्यादातर जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के उठाता हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या हम लोग का? भारतीय योजना आयोग, तो पूछ रहा है योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन का बात हो रहा है। किसका? प्लानिंग कमीशन, पूछ रहा है प्लानिंग कमीशन का गठन कब हुआ था? तो प्लानिंग कमीशन का गठन कब हुआ था बताइए तो। प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ था आपका 1950 में, 1950 में आपका प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ था। और इसको क्या किया था? अच्छा, प्लानिंग कमीशन के अंदर क्या आया था? 12 योजना, 12 को योजना बना था ना, पंचवर्षीय योजना 12 को बना था, जिसके बाद उसको खत्म कर दिया गया था। जो स्टार्ट हुआ था 1951 से, आपका चला था यहाँ पे
12 तक या 14 तक चला था, ठीक है। उसके बाद इसको ख़त्म करके क्या आया था, इसको ख़त्म करके आ गया था नीति आयोग, जब कांग्रेस का सरकार हटा। और जब बीजेपी आया ना, तो बीजेपी ने क्या किया, प्लानिंग कमीशन को खत्म करके नीति आयोग को ले आया था, ठीक है। तो एक प्लानिंग कमीशन ऐसा इसका जो पहले बताते हैं इसका पहले जो चेयरमैन यानी अध्यक्ष, प्लानिंग कमीशन का अध्यक्ष कौन होता था। हालांकि अभी तो प्लानिंग कमीशन नहीं है, प्लानिंग कमीशन का अध्यक्ष होता था आपका ये पीएम। और अभी जो नीति आयोग है ना, इसका भी अध्यक्ष अगर चेयरमैन पूछा जाए, इसका भी चेयरमैन पीएम ही होता है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये आपका नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि ये जो बॉडी है ना, इस संविधान में कहीं लिखा नहीं होगा, संविधान में नहीं लिखा है कि प्लानिंग कमीशन होना चाहिए यानी योजना आयोग होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं, ठीक है। इसको भी ध्यान रखना है। चलिए अगला देखते हैं, आपका पूछा है मद्रास का युद्ध। तो मद्रास का युद्ध कब हुआ था, बताइए। तो मद्रास का युद्ध कब हुआ था, क्या 1556 में हुआ था, 1612 में हुआ था, 1746 में हुआ था, या 1757 में हुआ था। तो देखो ना, इसमें हुआ था ना, इसमें हुआ था ना, इसमें हुआ था। मद्रास का युद्ध हुआ था आपका 1746 में, ठीक है। और ये हुआ था बेसिकली आपका जो है, जो मद्रास के अंग्रेजों के साथ हुआ था, ये हुआ था आपका अंग्रेजों के साथ। चलिए अगला देखते हैं, आपका श्री वेंकटेश्वर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है। तो श्री वेंकटेश्वर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य आपका आंध्र प्रदेश में, कहा आंध्र प्रदेश में आपका श्री वेंकटेश्वर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य है। केरल में एक पूछा गया था क्वेश्चन, क्या कि केरल का जो केरल में एक उद्यान है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, क्या है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, ये पूछा गया था। तो इसको मैं यहाँ पे बता लिख देता हूँ, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पे है, केरल में है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, आपका भारतीय योजना आयोग का क्वेश्चन रिपीटेड है आपका 1900, भारतीय क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन जो रिपीट कर गया ना, तो भारतीय क्वेश्चन ये हुआ था आपका योजना आयोग 1950 में। अगला देखते हैं, आपका भारत में योजना आयोग को भंग करने के कर 1 जनवरी 2014 में, 1 जनवरी 2014 से किस आयोग की स्थापना की गई। तो 1 जनवरी 2014 से आपका आयोग का स्थापना कर दिया गया था, योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग का, ठीक है, जिसका चेयरमैन, जिसका अध्यक्ष कौन होता है, तो पीएम इसके अध्यक्ष होते हैं। चलिए अगला देखते हैं, आपका श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा मदन मोहन मालवीय को 2015 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया था। तो देखो सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या होता है, ये होता है आपका भारत रत्न। तो इनको भी क्या मिला था, भारत रत्न मिला था, किसको, श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा मदन मोहन मालवीय को। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है, तो वो है अपना यहाँ पे भारत रत्न, ठीक है। ये पद्म भूषण, पद्म विभूषण या पद्मश्री वैसा सब नहीं है, भारत रत्न ही सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगला देखते हैं, आपका मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम। तो मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम क्या है, जो दिल्ली में है। अच्छा ध्यानचंद से आपको पता होगा, ये बहुत बड़े हॉकी प्लेयर थे। तो मेजर ध्यानचंद, तो ये जो स्टेडियम है ना, यहाँ पे हॉकी खेला जाता है। तो मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ पे आपका, दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन का रासायनिक सूत्र। मैं इसको पीछे लिख देता हूँ, ये ओजेड है, ये है आपका O2, ये है आपका O3, ये है आपका O4। तो ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, O3 होता है ना। ये तो बहुत ईजी है। चलिए डेसिबल, बहुत सा डेसिबल क्या होता है, तो डेसिबल आपका क्या होता है, डेसिबल ध्वनि यंत्र है, बिल्कुल नहीं। क्या है, ध्वनि का एक स्वर है, बिल्कुल नहीं। ध्वनि का तरंग दैर्ध्य, नहीं। ये ध्वनि के जो स्तर हुए उसको मापने का एक तरीका होता है। तो डेसिबल क्या है, ध्वनि का एक यूनिट है, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद, ये पीछे रिपीट कर गया है, तो सॉरी, थोड़ा रिपीटेशन को रोकने के लिए। चलिए यहाँ पे हम लोग का ये कंप्लीट होता है। तो कैसा लगा आपको आज का क्लास, ठीक है। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा लगा और कितना आपका स्कोर है, ये भी कमेंट में बताइए। और चलिए इसी तरह हम लोग अभी तो 20 फरवरी से एग्जाम है आपका ना, 20 फरवरी से एग्जाम है, तो 20 फरवरी हम लोग 20 सेट आराम से कर लेंगे, ठीक है, 20 सेट्स को करेंगे, ठीक है। तो इसको, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। और ये बैकग्राउंड में इसके लिए थोड़ा सा माफी चाहूँगा, क्योंकि दिन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसीलिए।